वह धक्के से पैसे मंगाता तो उसको मैं वृंदावन नहीं भेजता, अपनी बुआ के साथ जा घूमने अकेली। अगर उसको मैं डरा धमका के रखता, हरिद्वार नहीं जाती वो। 2022 में एनिवर्सरी थी मेरी, खुद अपनी वाइफ को भी लेके गया था, और जो हमारे पास किराए पे रहते थे उसकी फैमिली भी गई थी, बच्चे भी गए थे। मैं उनको घुमाने नहीं ले जाता अगर उसको मैं डरा धमका के रखता। अब वो डर कैसे खुल गया? 4 साल से नहीं खुला, जब से उसकी दादी आ रही थी। भाई तो उसका अभी भी जिंदा है, काम तो उसने अब किया है मेरे को इस मजबूरी पे गलत हरकत करूं। पर आप प्रवीण भाई देखो, पहले बता दें दर्शकों को भाई अभी मैं फरमाना गांव में मौजूद है, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है। और प्रवीण भाई को आप कैमरे पे देख रहे हो, कल इसकी वाइफ कैमरे पे आई थी और उसी के बारे में हम सवाल पूछेंगे जो इनके ऊपर एलिगेशन लगे, क्योंकि इन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे। लेकिन कल जो कैमरे पे इनकी वाइफ आई थी, इनके बारे में उन्होंने जो भी बताया है उसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। तो प्रवीण भाई ये बताओ, पहले तो जो आपकी वाइफ ने ये इल्जाम लगाया आपके ऊपर, पहले तो भाई आप मारते पीटते थे, क्योंकि आप ये कहते कि आपने ये बात बताई नहीं मैं मारता नहीं था, ये नहीं करता था, लेकिन उसने ये बताया कि मारते थे और आपने अपने बच्चे भी खोसे हुए हैं। पहले ये बताओ। राम राम भाई, सारे भाइयों ने सबसे पहला धन्यवाद मीडिया वालों का, जो भाई मेरे पास आए जिन्होंने उसका भी इंटरव्यू लिया। सबसे पहले मैं ये धन्यवाद करता हूँ जो कि मेरी वाइफ कैमरे के सामने आई लेट आई, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को इसकी खुशी भी है। वो आई है, उसने अपनी इजहार किया है, उससे पता भी चल गया मेरे को वो मेरे साथ रहना चाहती है नहीं रहना चाहती। मैं भी ये कह रहा हूँ वो रहना चाहती है। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया है, अगर मैं उसको मारता पीटता था, बच्चे खोसे हैं, पहली बात तो ये है बात गलत, मारता झूठ पीटने वाली तो है बात बिल्कुल झूठी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रूफ करे अगर मेरे को मारता था पीटता था, अरे कुछ गलती करेगी तो सुने बीगी, वाइफ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ भी गलती करे तो उसको मैं कुछ कह भी नहीं सकता। को मारना पीटना मैं उसको काटना दिन था। और दूसरी बात कह रही है बच्चे खोज से रखे हैं, अरे बच्चे में तो मैं 10 तारीख से ही 9 तारीख को हो गई थी, 10 तारीख को मैं पुलिस वालों के साथ भी बहस कर रहा हूँ। मगर सर मेरे बच्चों को हैंड ओवर किया जाए, मेरे बच्चे 1.5 महीने का है, उसको बच्चे को तो माँ का दूध मिलेगा। तो पुलिस वाले ये बात मेरे को बोल रहे हैं, अब हमारी ड्यूटी थोड़ी ना है, हम बच्चे को हैंड ओवर थोड़ी ना कराएंगे। उसने 17 तारीख को हमारी काउंसलिंग थी थाने में, वहाँ भी उसने ये नहीं बोला अब मेरे बच्चे खोस रखे हैं, वहाँ भी तो बोल, वहाँ नहीं बोले। 20 तारीख को काउंसलिंग फिर खरखोदा कोर्ट में हुई, वहाँ भी नहीं बोल रही मेरे बच्चे खोस रखे हैं, मेरे को मेरे बच्चे दिलाओ। एसीपी के सर के पास 27 तारीख को हम गए हैं, वहाँ भी उसने नहीं बोला कि मेरे बच्चे मेरे को दो, मेरे बच्चे मेरे से खोस रखे हैं सर इसने। वो कहीं भी आगे आके ये क्यों नहीं बोल रही है कि मेरे को मेरे बच्चे दो, और मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, मेरे बच्चों को रखो, जो खर्चा मेरे से होगा, खर्चा मांगेगी खर्चा भी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, उसको मेरे साथ नहीं रहना ना, आज नहीं 2 महीने बाद राजी होगी वो, मेरे को पता राजी होगी। इतने बच्चों को तो पाल, बच्चे की जिंदगी का कुछ हो गया तो फिर क्या जवाब देगी? आज तो उसने बोल दिया बच्चे खोस रखे हैं, बच्चे कहाँ से खोस लिए? अगर वो आपको को बोल रही है बच्चे खोस रखे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं चल ठीक है आप दे आओ जाके बच्चा, या समाज देख रहा है, कोई तो होगा आदमी बड्डा बुड्ढा, कोई बच्चा लेके जाओ और उसको दो। अब वो कह रही कि मेरा खुद के जीवन से मन उतर गया तो मैं बच्चे नहीं पालूंगे, बाप भी पालोगे। ये तो सीधी सी साजिश है। 1.5 महीना पहले गई थी तब भी उसने केस किया था, उनका मैन ही मकसद ये था, मैन मकसद ही ये था बच्चे ना लेने का। अगर इनको परेशान करेंगे बच्चे इनके पास रहेंगे, इनके ऊपर एलिगेशन लगा देंगे जो कि उसके ने लगा दिए हैं, छेड़छाड़ का मेरे पापा के ऊपर मम्मी के ऊपर। आप साजिश उनको कह रहे हैं, साजिश तो वो कह रही है कि आपने उनके खिलाफ रची है। जब आप कह रहे हैं कि आपकी शादी रजामंदी से हुई है, हाँ जी, हालांकि आपने वो कह रही है कि आपने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी, जब आपकी शादी हुई तब भी आपने जान से मारने की धमकी दी, अच्छा। बच्चा हुआ तब भी आपने जान से मारने की धमकी दी। अच्छा। आपने ना उसके भाई को जान से मारने की जो धमकी दी है, इस वजह से वो 4 साल आपके साथ रही है, आपने ऐसी धमकी दी है क्या उसको? अच्छा, मैंने ये धमकी दे दी, वो 4 साल पहले भी मेरे साथ बात करती थी, जब भी मैंने उसको धमकी दे दी। 2 बच्चे पैदा कर लिए, जब भी धमकी दे दी। इतनी धमकी से वो डरती थी, अगर मैं इतनी धमकी दे रहा था उसको तो अब वो धमकी कहाँ गई? अभी भी उसका भाई जिंदा ही है, मैंने अभी भी नहीं मारा। आदमी कब गलत काम कब करता है ये बताओ मेरे को? आदमी जब गलत काम करता है जब उसकी बच्चों की जिंदगी खराब हो। बच्चों की तो जिंदगी मेरी खराब अब हुई है ना, ये हालात तो उसने अब पैदा कर दिया, उनके घर वालों ने गलत काम करने के लिए तो मजबूर उन्होंने अब किया मेरे को। मैंने कहा से धमकी दे दी? अगर मैं धमकी देता उसको, मेरे पास फुटेज है जो मेरे हरिद्वार भी गई थी घूमने, वो वृंदावन भी घूमने गई थी, मैं 15-15 दिन बाहर घूमने भी चला जाता था, तो वो तब नहीं परेशान हुई। तब उसकी दादी 4 साल से आती थी, उसको इतना डर था, अपनी दादी के पास तो जाके बता सकती थी, प्रशासन को तो जाके बता सकती थी। आज उसका डर कैसे खुल गया?
अच्छा, तो प्रवीण भाई देखो, डर की बात ये है कि आपके ऊपर ये भी एलिगेशन लगा, जब डिलीवरी हो रही थी हाँ। उस टाइम आपके पास पैसे नहीं थे, आपने उन्हें ये बोला कि मैं तुम्हें 2 दिन बाद पैसे कर दूंगा गूगल पे, फोन पे। अच्छा। वो क्या बात थी? वो ये बात थी भाई, जिस दिन ये 1.5 महीना पहले गई, 8वां महीना लग रहा था पेट में बच्चा मेरी वाइफ को, ये अपने घर क्यों नहीं गई? मैंने अपनी 30 अप्रैल को पॉलिसी ले रखी है 5 लाख रुपए की, जिसमें मेरी बच्ची कवर है, मेरी वाइफ कवर है, मैं कवर हूं। अगर उसका कुछ भी होता है, उसमें डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं थी। 2020 में भी मैंने ही खर्चा दिया अपने यहाँ दिल्ली नर्सिंग होम में ही। ये रहे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी 2022 के भी, जो 23 तारीख दे रखी है उन्होंने। ये रहे सारे कागज। कोई वैसे नहीं बोल रहा मैं उनके कहने से। अगर वो अपने घर रहती ना तो मैं खर्चा देने के लिए तैयार था। उन्होंने राजेश के घर क्यों रखी? अच्छा, ये भी बात आपकी पूरी कर देते। राजेश के घर वो बता रही है कि मैं किराए पे रही हूँ, ना कि मतलब मैं वैसे रही हूँ। उसके दादी दादा जो भी खर्चा होता था वो पूछाते थे। फिर वो भाई कहां से हो गया? वो तो ये कह रहे थे हमारा खास है, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो तो कहता है उसका पापा मेरा खास है। वो कहता है कि मैंने राखी बंधवाता हूं मैं। अपनी बहन पे ही वो किराया ले रहा है 1.5 महीने का। पर्सनल देखिए, वो पर्सनल क्यों है? नहीं नहीं, बात को वो जो आपकी वाइफ ने जो बात बोली है। हाँ बताओ। नहीं नहीं, पर्सनल क्यों है वो? ये बताओ ना। वो हमारी कास्ट का है। जब राखी बंधवाली भाई तो हो गया, भाई बहन का नाता क्या होता है? आपकी भी सिस्टर होगी, आपकी भी सिस्टर होगी, आप अपनी सिस्टर से किराया ले लोगे। 8वां महीना लग रहा उनके घर में, उसका भाई नहीं था, सगा भाई था, माँ बाप थे, वहां क्यों नहीं रही वो? चक्कू आपने जड़वा रखा है एक पाइप में, वो बोल रही है कि आपने ना एक चक्कू जड़वा रखा है, उससे खतरा था। अच्छा। हथियार आप रखते थे साथ में, ऐसी भी कोई बात है? भाई मेरा घर ही उड़ रहा, अरिजीत में रहा, अगर थोड़ा जाकर तसल्ली कर लो। अगर कोई चक्कू पा जा, हमने तो ये चक्कू है ना देख लिया थी, कितने मेरे पे केस है, कितना बड़ा मैं बदमाश हूँ, कोई आके देख लो। वह मेरे तनु का डकैती करा करता, डकैती मैं करूं, सट्टा मैं खेल लूं, दारू मैं पीऊं, और फिर भी वह भूखी मरे, खर्चा उसकी दादी दे के जावे। उसके तय एक बात पूछियो, मेरे 4 साल में 3.5 साल में जीत भी रहा हूँ, कौन से मकान का कितना खर्चा था उसकी दादी ने बेरा आज तक, कितना किराया दिया करती, कितना खर्चा दिया करती जी, जो देवा उस तरह तो बेरा होगा। अगर उसकी दादी ने नहीं बेरा हो, मेरी वाइफ ने नहीं बेरा हो, तो चलो मैं लेके चलूंगा उड़ा कमरा पे भी, जित में रहा हूँ 3.5 साल। 2020-21 में मेरा होटल था, लॉकडाउन जब फर्स्ट टाइम लगा, 2 साल मेरा होटल था, लॉकडाउन में मेरा होटल बंद हुआ है। तो बता रही है बात। शादी फिर 2-3 साल और मेरे साथ कह रही है मैं ठीक रही हूँ। ये 6 महीने से तो दिक्कत हुई है, अभी 4 साल नहीं हुए मेरी शादी को पूरे। ये 3 साल है और 6 महीने से मेरी शादी को दिक्कत हो रही है। 4 साल बाद मेरा पूरा साल हो जाएगा 4 साल। दिक्कत कहाँ से हुई? दिक्कत तो यही हुई ना, उसकी माँ उससे कांटेक्ट में आई है, जो ये प्रॉब्लम हुई है उसकी माँ के कारण। वो बता रही है कि भाई जो आपकी माँ आप कह रही है कि कैंसर है, वो कह रही है कि 4 साल में लगभग 3.5-2 साल शादी को हुए हैं। हाँ जी। वो कह रही है कि मुझे तो नहीं पता भाई आपकी माँ को कैंसर है, उसको तो आज तक नहीं पता इस बात का। आप कह रहे हो कि कैंसर है? नहीं पता। जिस भाई को भी शक हो या मीडिया कर्मी जो भी भाई चाहता हो, जो उनका फैमिली डॉक्टर हो, या भारत में हॉस्पिटल तो हैं सारे, कहीं भी ले जाके, मैं नहीं जाऊंगा, अपने साथ ले जाओ और अपना चेकअप करा लो। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? उससे ऊपर क्या प्रूफ दूं? मैं भगवान नहीं, मेरे घर के भगवान नहीं, डॉक्टर तो भगवान है, चेकअप मेडिकल तो ओके होगा। और प्रवीण, एक और एलिगेशन लगा हुआ आप पे कि आपने मतलब किसी की सुपारी ले रखी थी मारने की, किडनैपिंग का। अच्छा, वो भाई वो है 2018 में मैं नशा मुक्ति में रहा करता, ठीक है। वहां पे जो कर आपकी वाइफ, आप नशा करो हो, आपकी वाइफ ने आपको बोल दिया, नशा मुक्ति में फोन कर दिया, उठा के ले आओ, तो हम वहां से उठा के ले आए थे उसको, ठीक है। उनके घर वालों ने किडनैपिंग का केस कर दिया। उनके घर वालों ने किडनैपिंग का केस कर दिया। हमने कोर्ट में लगा रखी है, सेंटर की फाइल भी है, नशा मुक्ति के अंदर है। 2018 में रजकराम से है, नीलम का, जो ये नया संदेश के नाम से। हाँ, वह काम करते थे। हम तो रहते थे, मैं लो अपना सुबह नौकरी कर लेते हैं, मगर टाइम पास हो जाएगा, दारू वगैरह से पेंडा छूट जाएगा, गलत ऐबों से पेंडा छूट जाएगा। हम सेंटर में थे, सेंटर में फोन आ गया उनके पास, उन्होंने हमको बोल दिया तो हम जाके ले आए। उसकी वाइफ का उसके साइन भी हो रहे हैं, दोनों मियाँ बीबी के, खुद उसकी बीबी के बयान मैंने उठवाया था जी, ये शराब पीता है। उन्होंने शादी करके को हमने ये नहीं है कि हमने उठा गया और फिरौती मांग ली उनसे। उनके घर वालों ने किडनैपिंग का केस कर दिया। ये चक्कर है केस का। और ये मेरी वाइफ को पता है, 2018 में लग गया था मेरे पे ये केस। 11 तारीख को 2 साल की गुड़िया, उसकी एफडी थी, वो आपने तुड़वा दी। एफडी कराई किसने थी? ये सिर्फ वो करवाई थी जो 60,000 रुपये साल के कटे थे। फिर उसके बाद ये रीजन रहा, वो कह रहे थे 5,000 रुपये महीना लगेगी। मगर ज्योति बता क्या करनी है? ये बोली अभी मत करा इतना, अपने किराए पे रह रहे हैं हम। मगर ठीक है, मगर मेरा ब्योत नहीं है, टाइम का नहीं पता कि इतना। ठीक है, मेरे पास पैसे आए थे, मैंने 60,000 रुपये का करा दिया।
मैंने अपने 2 तो पॉलिसी करा रखी है ना, पता हो तो। अगर मेरे को एक्सीडेंट में कुछ हो भी जाता है ना, तो उसमें नॉमिनी मेरी वाइफ है, ना कि मेरे घर वाले हैं, ना कि मेरी बच्ची है। नॉमिनी मेरी वाइफ है, उसमें 50 लाख रुपए मिलेंगे उनको। अब जो ये 5 लाख की मैंने पॉलिसी ले रखी है, उसमें भी मेरी वाइफ नॉमिनी है। अगर उसको मैं डराता धमकाता ना, तो उसको नॉमिनी नहीं बनाता मैं। सबसे पहले तो ये बात है, अगर उसको मैं डराता धमकाता, हर चीज में मैं उसको नॉमिनी बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? मेरे को उससे बच्चे ही पैदा करवाने थे, तो मैं उसको नॉमिनी बनाता। नॉमिनी अपने घर वालों को बनाता, मैं उसको क्यों बनाता फिर? अच्छा, आप जब आप कह रहे हो कि मैं सट्टा पहले खेला करता, लेकिन वो आरोप लगा रही है कि आप सट्टा अभी भी खेला करते, और जो आपसे ना बहुत सारे लोगों ने पैसे लेने हैं, आपने उधार ले रखे हैं, वो कह रहे हैं कि उधार लेने के लिए जो घर पे आते थे तो ज्योति को भी कहते थे या तो पैसे दे दो, नहीं तो आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। वो सामने तो आए। सट्टा आप अभी भी खेलते हो और आपने पैसे देने बहुत सारे लोगों को। 2020 में खेलता था, जो बात मैंने पहले भी बोल ली है। जिसका लेना देना था वो मेरे तक सीमित है, वो मेरे घर वालों को भी नहीं बोल सकते आज तक, और ना मेरे घर वाले से बोलता है। और रहेगी वो कह रहे उससे बोलता था, वो बुलाओ तो कौन है वो, मेरे को ही नहीं पता इस चीज का। मेरे सामने तो आए, पता तो चले वो उनसे बोलता, उससे क्या बात करेगा वो कैसे जानती है उसको, ये तो बताओ। 2020 में मैंने छोड़ रखा है, ठीक है। जो मेरा लेना देना मेरा बार की बार है, घर से क्या मतलब है किसी को? कोई घर पे आएगा तो मैं सुलट लूंगा ना। वो अभी एलिगेशन लगा रही है, उनका जवाब दे रहा हूँ। बुलाओ उसको, कौन है वो, पता तो चले मेरे को भी। अच्छा, पेट में जो बच्चा था तो हाँ। 8 महीने का लगभग हुआ था, तो आपने कहा था मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए है, आप भले ही चले जाओ। वो कह रही कि उसने, मैं प्यारी नहीं थी, उन्होंने कहा था कि बच्चा दे दो और आप चली जाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी आपके जीवन में। अच्छा, उन्होंने 7 तारीख को गई थी, 1.5 महीना पहले, जब बच्चा पेट में था 8वें महीने का, वो अपने मेरे से ये बोल के गई थी मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। मैं कहा ठीक है चली जा, तू 4 साल से भी जा रही थी, जब भी आती थी। मेरे को किस क्या का डर रहते रहता है? मैं कहा तू किताब आजा थोड़ी ना, कि गलत थोड़ी ना। मैं कहा ठीक है आ जाएगी 2-3 बजे तक, बोल के गई थी। वो हर बार आती भी थी। उस दिन वो शाम को 7 बजे पुलिस वालों को ले आई, मैं था अकेला घर पे। जब मैं अकेला घर पे था, वे 15-20 जने थाने में भाई सब डर लग गए एकदम। जाते मैं इतना बड़ा प्रधानमंत्री को ना, अगले में बड़ा बदमाश हो जाते हुए मेरी सेवा करेंगे, ये जो करा अगला ने मरने के बेरा जाते हुए मेडिकल करवा रहे। अगर इसके इतने पेट में लात मारी, फलाना मारी, 8वें महीने में लुगाई के पेट में लात मार देंगे, वह छोरी कुर्सी पे बैठ जाएगी। कोई बैठ जाता मेरे तक बता दो, कोई मेडिकल चेकअप बता दो। और जाकर उस थाने में तो जाकर 7 तारीख ना गई थी मैं बताऊं, और 7 तारीख ने पुलिस वाला ने मैं बुला भी लिया था थाने में, और वे MLC भी दिखाओ थे ना, तो कोई FIR हो रही 7 तारीख की, और ना कोई मेडिकल। पैसे देकर तो मेडिकल बनवाया था। और 12 तारीख की ये रही, उसी महीने की है जो वो कह रही है, 12 तारीख की रिसीव मैं लेके आ रहा हूँ। उनके पास अगर रिसीव हो ना तो मेरे को दिखाओ। और ये है 12 तारीख की, कोई पढ़ सका भाई। ये जिस दिन 7 तारीख को वो गई थी, उसकी दादी का खुद फोन आया था, अग बेटा किसी फ्रेंड के पास मेरे, अग बेटा उससे वो रिपोर्ट लेके दिखा दे, अगर उसने क्या कर रखा है, क्या रिपोर्ट दी है, हम बच्चा गिरवाएंगे 8वें महीने में। अगर मैं तो क्या नहीं बोलूंगा, मेरे को तो बच्चा भी माँ भी चाहिए। अगर वो मेरे बच्चे को गिरवा देते तो मैं किसके पास जाता, किसके पास जाता? पहले तो मेरी प्राथमिकता थी मेरा बच्चा पैदा हो, इस दुनिया में आए। वो दुनिया से आने से पहले उसकी दादी की ये सोच है, अगर वो उसको गिरवा देगी। मैंने रिसीव ले रखी है, इस डर से बच्चा पैदा हुआ है, जो है कि ये मुख्य हॉस्पिटल में हुआ है। और मुख्य हॉस्पिटल में मैं खर्चा क्यों दूंगा? ना तो वो अपने घर रही ना, कभी तो वो उसको भाई बोलती है, कभी वो वहाँ पे रेंट पे रहती है। राजेश कहता मेरा खास है। अरे वो खास कैसा हो गया जो अपनी बैंक तक राखी भी बंधुआ हुआ है और अपनी बेबे पे 1.5 महीने का रेंट का किराया भी ले हुए है? वो फिर भाई बहन का रिश्ता हो गया? ये तो कमांड का साधन हो गया। खास कितना रह गया? वो खास था वो अगर जो अपनी बहन का सारा भी लगा हुआ है। प्रवीण जी 1 मिनट, जो आपने बोला था दिल्ली इलाज चल रहा था, दिल्ली तो कोई इलाज नहीं चल रहा था। ये रे कागज भाई ना चल रहे, मैं बोलता को ना, मैं दिखाया करूं। ये रे दिल्ली नर्सिंग होम के है, यो रहा एक्सरा मुख्य जागा, यो रहा करवाएंगे। किसने कराए है? ज्योति के घराड़े हैं? ज्योति का घराड़ा था मैं हूँ। ज्योति के जो कौन से महीने में कराए है उसके घराड़ा ने? जो 8वां महीना चल रहा 8वां। ये नुवेरा क्या में बिन्ने के है? है, महीने के। देख लो तुमने तो 8वें महीने में कह दी मुखी में कराया यार उनने। हेलो, 8वें महीने में कौन सा महीना गई? ये है 4 के 30/4/2022 के, जब बच्चा पेट में था। ये रही स्लिप, ये रहा एक्सरा। 8वें महीने में कौन सा करा दिया उनने? 8वें महीने में डॉक्टर का पैसे कमाने का धंधा हुआ है। उसका कैल्शियम की हो खवा दो, फलाना खवा दो। अरे उसका कमी थी खून की, उसका भाई तनु का 1.5 ग्राम खून था, बाप नु का 4 ग्राम खून था। अरे नॉर्मल डिलीवरी होगी, चल खून की कमी थी, खून कौन सा चढ़ा दिया डॉक्टर ने? मेडिकल में कौन सा खून चढ़ा दिया? खून चढ़ा था मेरी वाइफ का।
कोई खून नहीं चढ़ा था भाई। और उन्हें सरदारी थी, खुद राजेश की वर्डिंग है ये, राजेश ने सरदारी थी भाई। इसका बाप नुकवा है, अगर खर्चा हम देंगे तो अपनी छोरी नाम लेकर जाएंगे, ना तो तू खर्चा दे, तू खर्चा दे। मैंने जब भी यह कह दी थी, मैं मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं बगैर पैसे के अपनी वाइफ ने भी लेकर जाऊंगा और अपने बच्चे ने भी लेकर जाऊंगा हॉस्पिटल में। तय रोक सको तो रोक लियो, मगर खर्चा मैं नहीं दूंगा ना। तय अपने घर आ रही थी, अरे मैंने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है, कुछ हो जाता कौन जिम्मेवार होगा। ये मेडिकल करा रखे हैं, पहली लड़की हुई मेरे, जब भी तो मैंने दिया था। कौन सा उसकी दादी ने दे दिया था खर्चा, दादी 4 साल तक आया करती। कौन सा उसके पापा ने दे दिया था, जब ना राजेश बीच में आया, जब भी मैंने दिया है। 4 साल में मेरा इनाज क्रांति आई थी उसकी दादी। हाँ भाई परवीन है, हाँ जो दोस्ती के आपने वीडियो में बयान सुने होंगे, हाँ। 4 साल से तो बोल रही है उसकी दादी ये खर्चा दे रही है सारा। मतलब फिर चाल लो ना, खर्चा किस चीज का दे दिया, हम गए, हमने देखी है मीडिया किस दिए है। जीत में रहा करता उड़ा गए हो, कितने जित में रहा करता खर्चा क्या कर दे। हाँ फिर तब ना जाओ, चलो मेरी गेला, नहीं जाऊंगे, मेरी गेला चलो, लो मैं दूंगा प्रूफ। नहीं कितना खर्चा दिया बताइए उसकी दादी ने। आपने देखा मीडिया में भाई, मैंने सारा देख लिया, मैंने सारा देख लिया। आप भी पत्रकार हो, समझदार हो, मैंने सब कुछ देख लिया। ठीक है, उसकी दादी तो आपने नू पूछी कितना खर्चा दिया करती बिन्ने का। अरे ये और खर्चा तो वो हुआ है, और 2 लाख रुपए था खर्चा मेरा। मेरा मकान का किराया कितना था, हमने नहीं पता आपका कितना। हाँ फिर नहीं था, फिर ये कैसे कह रहे हो उसकी दादी खर्चा दे रही थी। और एक बात हो रहा है प्रवीण, नहीं ये कोई एलिगेशन लगाने वाली कोई बात नहीं है। उसकी दादी को सामने लाओ, मैं बताऊंगा, मैं मकान मालिक को प्रूफ कराऊंगा कब किसका खर्चा दिया और कौन से महीने में वो कहाँ रहता था, और वो मकान मालिक खुद बताएंगे। इससे बड़ा प्रूफ मैं क्या दूंगा। आप प्रवीण भाई एक बात हो रहा है, आपने अपनी मिसेज के ऊपर दबाव डाल करके 50,000 मंगाने का मतलब वो किया था कि भाई 50,000 पे लेके आ। थाने में तो वो 20,000 कह रही थी, नरेला थाने में 7 तारीख को गई थी, जब थाने में 20,000 रुपये कह रही थी। जहाँ पे वुमेन सेल था वहां पे भी 20,000 रुपये कह रही थी वो, अब 50,000 कह रही है उसकी दादी। कितने पैसे मंगा लिए, जब मैं डकैती भी मैं मारू हूँ, सट्टा भी मैं खेलूं, दारू भी मैं पीऊं, और मैं उसकी दादी में 50,000 रुपये मंगाऊंगा और मैं उसका खाने नहीं दे रहा। उसका कहना यही था, कहना तो कुछ भी कह सकती है, तभी मतलब धक्के से पैसे मंगाए गए हैं। कोई चीज का प्रूफ है धक्के से पैसे मंगा तो उसको मैं वृंदावन नहीं भेजता, अपनी बुआ के साथ जा घूमने अकेली। अगर उसको मैं डरा धमका के रखता, हरिद्वार नहीं जाती वो। 2022 में एनिवर्सरी थी मेरी, खुद अपनी वाइफ को भी लेके गया था, और जो हमारे पास किराए पे रहते थे उसकी फैमिली भी गई थी, बच्चे भी गए थे। मैं उनको घुमाने नहीं ले जाता अगर उसको मैं डरा धमका के रखता। अब वो डर कैसे खुल गया, 4 साल से नहीं खुला जब से उसकी दादी आ रही थी। भाई तो उसका अभी भी जिंदा है, काम तो उसने अब किया है। मेरे को इस मजबूरी पे गलत हरकत करूं, पर मैं करूंगा नहीं गलत हरकत। मैं मर्डरी ना हूं ना मैं क्राइम, अगले मैं किसी का क्राइम करता दूंगा। मेरा पहला यही है, मैं उस दिन भी यही बात कह रहा था कि मेरे बच्चों को उसको सौंपा जाए, और वो अगर खर्चा मांगते तो मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूं। अगर वो कह रही है मेरे से डर रही है, तो मैं आपसे भाइयों से इसने से अपील कर रहा हूं, कोई मेरे बच्चों को लेके जाए। जो मैं प्रशासन को भी कह रहा था उस दिन, आईओ को भी बोला था, मैं कहा सर मेरे बच्चों को हैंड ओवर कर रहा हूं पहले। उन्होंने मेरे को बालगढ़ बुलाया, वहां खड़ा रखा 6 बजे तक। वो कह रहे फिर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो उनसे बात हो रखी थी उनकी मिली भगती सारी। फिर बोले हमारी ड्यूटी नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारी ड्यूटी? तुम्हारी तो ड्यूटी होगी, सवालों की ड्यूटी होगी। तुम मेरे लो, मैं भी दे रहा हूँ दोनों बच्चों को, लेके जाओ। उसने आपने कल, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ राजेश, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जो आपने लगाया था भाई उसका भाई लेके गया, पहली हाँ, बात तो ये हाँ, ध्यान से सुनो। हाँ, जो आपने लगाया था भाई उसका भाई लेके गया उस हाँ, गाड़ी में, हाँ, उस टाइम पे जो लोकेशन निकाली गई है उसका भाई वहाँ पे कॉलेज में। आपने निकाली लोकेशन? हाँ उन्हें फोन देना बात कराई है। प्रूफ देना, लो बात मैं कराता हूँ। फुटेज दिखाऊं उसके भाई की गाड़ी की, फुटेज दिखाऊं? कौन सी गाड़ी लेके आया था उसका भाई? स्विफ्ट स्विफ्ट उनका कोई भी गाड़ी नहीं है। नहीं है। 34 क्या सिवा कौन सी थी जो थाने मारी थी? अरे उनका थाने में जो सी आ रही थी खरकोदा थाने में, अरे खरकोदा थाने में 34 क्या सी कौन सी गाड़ी है? उसके भाई की गाड़ी नहीं है भाई। अरे 34 क्या सी उसकी है, नेम ठवा दे। और 7 लाख रुपए उसके दादा ने दिए थे जब गाड़ी निकलवा के लाया, जाकर पूछ का पता करो पहला। मैं ना गया था उसके दादे दो रहा। अभी दिखाता हूँ। अरे मैं ना लेने बाइक किससे की हो, बात सुन। वहां नरेला चल तेरी ये बात का जवाब दूं, नहीं थी उसके भाई की। ओके फुटेज मारी है, मैंने दिखा दिया। पुलिस वाला ने कार्रवाई नहीं करी। वहां नरेले तक जब चलीगी उससे की बात का जवाब दूं, गाड़ी में गई, वहां थाने में क्यों नहीं गई? अगर मेरे को बच्चे खोसे नहीं भाई, उन्हें दी है, बोल लिया पैदल चलेगी, किराए में गई है वहाँ। अरे फिर किराए में भी तो क्या में गई होगी या कुड़का गई? फिर इको गाड़ी ना होती, इको गाड़ी ना होती। यार तू
नहीं, एक आप मेरी इल्जाम जवाब लगा रहे हो आपने ना क्या उसका, बोला था? कि उसका आप भाई क्या लेके बोला? गया है। शिफ्ट में गई वो। हाँ फिर शिफ्ट जहाँ तक फुटेज आ रही है, मैंने फुटेज दिखा तो दी, जो मेरा वो था, मैंने अभी भी बोल रहा हूँ। मतलब आपके कहने का मतलब है जो यहाँ से गई है वो शिफ्ट में गई है और फिर आगे किराए में गई। हाँ आगे गई है वो। आपके अड्डे घर तक बस घर से और अड्डे तक शिफ्ट गाड़ी में गई है और अड्डे तक नहीं बोल रहा मैं, जहां तक मेरे को फुटेज दिखाई दी है ना गाड़ी की और उसकी, वहां तक बोल रहा हूँ। दूसरी गली में कैमरे है, वहां मैंने आध घंटे की बाद फुटेज देखी है ना, तो वो गाड़ी गई है गली में से, दिख रही है उसमें है गाड़ी भी नहीं दिख रही उस गली में से। भाई साहब बैठती और दिख रही है। मैं आपको अभी भी फुटेज दिखा दूंगा कैमरे की, अभी महीना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने जितनी फुटेज ली है ना, अभी फुल फुटेज है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। गाड़ी में बैठती हुई ना तो मैंने देखी, हाँ गाड़ी वहीं पे रुकी। कैसे बोल सकते हो गाड़ी में? और कैसे नहीं बोलूंगा, गाड़ी जब दूसरी गली से नहीं गई, उड़ के तो गाड़ी गई नहीं है ना, उड़ के वो आ गई, वो नरेला तक अपने इस डर से चली गई। अगर मैं उसको मार रहा हूँ, वो थाने में नहीं जा सकती थी, पुलिस वालों से भी डर लगता था। अब पुलिस वालों से बड़ा बदमाश हो गया क्या मैं? नहीं वो तो आपने घर पे गई है भाई। अरे फिर घर यार घर पे गई है वो, तो ये भी कह रही है मैंने बच्चे खोस लिए। कहाँ से खोस लिए मैंने बच्चे? थाने में जाती कंप्लेंट, बोला है वीडियो में देखा हुआ। 9 तारीख को वो गई है घर पे, 15 तारीख को वो कंप्लेंट कर रहे हैं, मेरे खिलाफ नोटिस दे रहे हैं। 10 को कहा थी, 11 को कहा थी। अगर वो मर जाती या उनके घर के बोल देते, अगर वो गायब होगी तो कौन जवाब देता? आप दे देते जवाब? अरे जवाब तो आप वही देती जो वो उस पुलिस वालों ने 15 तारीख को हमें कंफर्म तो 15 तारीख को किया, फोटो दिखा के, अब देखो ये रही घर पे। उससे पहले मेरे को नहीं पता था कहाँ है, पुलिस वाले बोल रहे थे कि वो अपने घर पे है, मैं कैसे विश्वास करूंगा? कैसे बताइए यार, आपने खुद बजाया उसको मार पीट के। वो कौन? रिपोर्ट लिखवा दी, मेडिकल ले रहे हो? मेडिकल ले रहे हो? अरे हम क्यों मेडिकल लेंगे? अरे फिर वो ले रही है, उससे मैं भी कह दूं तने मेरा मारे, तू सामने मेरे तक कट्टा दिखाओ था, मान लेगा? अरे ना ना मान लोगे? जवाब दो। ऐसे एलिगेशन में प्रूफ होता है, प्रूफ होता है। एप्लीकेशन आपने लगाया उसका प्रूफ दे रहे यार अबे लिए रे प्रूफ, उन पे लिया कागज, ले मैं देने लग रहा कागज लिया उन पे। उनका मकसद सिर्फ यो है वीडियो पाने का। मैं भी ज्योति ने बुरा नहीं मान रहा, बेइज्जती तो ईब जो उसका आंगली ला रहे हैं ना, बेइज्जती तो उनने ईब कराई है उनके घर क्या की, बेइज्जती तो उनने ईब कराई है। कैमरे पे भी इतनी झूठ बोल रहा है, कैमरे पे पब्लिक देखा है, कमेंट देख लो चैनल पे, और ना दिखाए जाते हो तो मैं दिखाऊं चैनल पे, वीडियो बना लियो और उसके माँ बाप तो दिखाइयो। घटिया आदमी होंगे ना फिर। मेरी बात सुन प्रवीण, कमेंट तो क्या होता है कमेंट का? अभी आपकी 1 महीने से वीडियो चल रही है। अच्छा, चल रही है। हाँ। उसकी पहली वीडियो आई है, पहली वीडियो पे इतना ऊपर फोन लग रहा, झूठ पे झूठ। 1 महीने में तो के बेरा क्या होगा? क्या पता आप झूठ बोल रहे हो? अरे ये कागज झूठे है गे, कागज झूठे है। आप कल वीडियो लेने गए, आपने एक बार भी नू ना कही अखबार का रखेगी के? तुम क्यों ना कही वीडियो देख? कहाँ है वीडियो? भी में भी कटिंग है, वीडियो में भी कटिंग है। उसका क्या जवाब था? उसने बोला कहा मैं रखूंगी। भाई नाट दी ना नहीं रखती। अरे चोर तेज नुकाओगे, चोर है वो मान लेगा। नहीं प्रवीण भाई, एक मेरी बात सुनो, ठीक है? कमाल कर रहे हैं भाई। हमने आपसे कोई बहस नहीं है, बहस वाली बात नहीं, मैं सीधा देख, ठीक है। मेरे पास सबूत है, मैंने सबूत दिखा दिए, उसके जाके मम्मी पापा से सबूत ले आओ और फिर मेरे से बात कर लेना। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं कैमरे के आगे वहां भी चल सकता हूँ। अगर वेनू कहे ना 10 आदमी हम इकट्ठे हैं और उसने बुला लो, तुम सारे चलोगे, तुम्हारे आगे उनने पे जवाब लूंगा। अगर वे जवाब दे देता है, थारी जुत्ती मेरा सर होगा, इस तो बड़ी बात नहीं कहूंगा। छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं उसके भाई के ऊपर भी, पिताजी के ऊपर भी। डेढ़ महीने से वो भी हाँ परेशान थी। 1.5 महीने से अभी आए हैं उनके घर वालों की, उससे उनके घर वालों की शर्त है तू जापा अपने मम्मी पापा के पास कढ़वाएगा। 1.5 महीना पहले उसने केस क्यों उठाया? जब उसको ये परेशानी थी मेरे से, वुमेन सेल में केस कर दिया था दिल्ली, तो वहां से केस क्यों उठाया? वो राजीनामा हो गया था भाई। किस चीज का राजीनामा हो गया? राजीनामा कुछ नहीं हुआ था, षड्यंत्र था या सोच थी ना। वे जितने सोचा हूं तो 2 चंदिया हूं, पढ़ा लिखा ना हूं, पर दिमाग भगवान ने बहुत दे रखा है। सोच या थी अगवा पे मैं अकेला रहता था, मेरे माँ बाप को कैसे फंसाए। उन्होंने ये एलिगेशन यहाँ पे आने के बाद लगा दिए, जो उनको ये मुद्दा मिल रहा है। एलिगेशन छेड़ दिया। मेरा भाई वो कहती है हर हफ्ते आता है, कॉल डिटेल निकलवाओ, जाओ ड्यूटी करता हूं, उनसे पूछो। एलिगेशन जब साबित होता है, एलिगेशन लगाना बहुत जल्दी है, पर उसको साबित करने में ना दिन रात लगते हैं। जब मानूंगा हाँ ये एलिगेशन सच्चे है, क्यों 9 तारीख को जाके मेडिकल नहीं करवाया? 15 तारीख अभी तक उन्हें एसीपी सर के आगे भी बोला है मेरे को मेरे बच्चे चाहिए। कोर्ट में काउंसलिंग में बोला है मेरे को मेरे बच्चे चाहिए।
उनको तो फिर छुटकारा चाहिए, क्योंकि उसकी मम्मी की शर्त ही है, अगर मेरे बच्चे अगर उसके पास चले गए ना तो उसकी मम्मी खुद ही उसको भेजेगी। प्रवीण भाई आपने बोला था जो आपका 8वें महीने में जो केस चला था जो आप बोल रहे हो, हाँ, और तो आपने बोला था मेरे को बच्चे चाहिए, आपकी कोई जरूरत नहीं, तू मर चेजर। 20 आदमी तेरा सामान लगा देंगे तो तू क्या करेगा? नहीं ये आप तो ये हाँ फिर मैं तो बोल रहा हूँ ना, 20 आदमी थाने में मेरे सर पे खड़े होंगे, अकेला क्या करूंगा मैं? उस टाइम पे मेरा बालक का हो जाता, बालक तू दे दे या उनके घर के दे देते। मेरी बात सुनो, आपके ऊपर कोई सामान लगा रखा था? है? और 20 आदमी खड़े, पुलिस वाला तरफिए दे रहे, झूठी एमएलसी कटवा रहे। सच्ची एमएलसी होती तो 8वें महीने, रूल बता दूं 8वें महीने में पेट में लात मार दी ना, मर्डर का केस लागेगा और जाके थाने में पूछ भी लियो। मीडिया वाले बनता गया पे, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, या पुलिस वाला तभी पूछ लियो, 8वें महीने में पेट में लात मार देना, छोरी कुर्सी पे ना बैठे, एडमिट होगी, माँ ने भी खतरा और बच्चे ने भी खतरा, और सीधा मर्डर के केस में। वैसे तो इसमें अरेस्ट नहीं कर सकते पुलिस वाले, जब तक, बात सुनो पहले मेरी बात सुनो, जब तक अरेस्ट नहीं हो सकता, जब तक क्राइम तक वो धारा नहीं लगे। और 8वें महीने में पेट में बच्चा मार दे, लात मार देना कोई भी, तो वो क्राइम की धारा में शामिल होती है, और उसमें सीधा अरेस्ट करने के ऑर्डर हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर भगवान ने सीख बतेरी दे रखी है। पुलिस वालों ने ऐसा किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? डराना धमकाना था मेरे को। और खुद मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, दिवाली वाले दिन भी उसके चाचा ने धमकी दी। 1.5 महीना जब ये गई थी, 7 तारीख को गई थी, 19 तारीख को इसकी बुआ के लड़के ने मेरे को धमकी दी मारने की। 48 घंटे सब कुछ है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।